Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today I am going to teach you about the fundamental laws of algebra of sets, and in previous lecture I have already told you about these laws, but in this video I am going to prove all these laws. So first law is the idempotent laws, then second one is the associative, third is commutative, then distributive, then De Morgan's law, then identity laws, then complement laws, then involution law, absorption law and domination laws. सो हम पहले फर्स्ट लॉ को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट लॉ में क्या है कि आइडेम्पोटेंट लॉ है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम ए जो हमारे पास सेट है उसका अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम इस सेट का यूनियन लेंगे सेम सेट के साथ तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सेम सेट, दैट इज ए. सो इसको प्रूफ करने के लिए हमने सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे. तो आई विल राइट हियर LHS इज इक्वल टू ए यूनियन ए. सो अब मैथमेटिकली जो हम यूनियन का डेफिनेशन लगाते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे. सो ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन की जगह पे लगता है और, एंड एक्स बिलोंग्स टू अगेन दिस अदर सेट दैट इज अगेन ए. सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट टर्म में, उसके बाद इसको चेंज कर सकते हो. आप ऐसे लिखें, पहले आप लिखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए. सो जब आपने ए यूनियन ए लिखा इसके बाद हम डेफिनेशन लगा लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन की डेफिनेशन या ए को बिलोंग करेगा, और एक्स बिलोंग्स टू ए अदर सेट. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. सो ये किसके इक्वल आ गया, सेम सेट ए. सो दिस इज इक्वल टू RHS. सो ये बहुत सिंपल है इनको प्रूफ करना. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट प्रूव कर लेंगे. सेम हम उसके लिए पहले LHS ले लेंगे. LHS था हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए, और उसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन ए को, और उसकी डेफिनेशन लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. अब जो इंटरसेक्शन साइन है वो चेंज होता है एंड में. सो एक्स बिलोंग्स टू ए. सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. सो दिस इज इक्वल टू अगेन ए एंड विच इज इक्वल टू RHS. सो सेकेंड लॉ इज द एसोसिएटिव लॉ. सो एसोसिएटिव लॉज में क्या है, अगर हमारे पास तीन सेट्स है, सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ कि जो ये ए है दिस इज बेसिकली सेट. सिमिलरली यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टर्म में वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव में, वहाँ पे ए बी और सी जो है ये तीनों क्या है, ये सेट्स हैं. ठीक है. सो अब क्या करना है अब हमने सबसे पहले इसका LHS पार्ट ले लेते हैं. तो मैं लिख लेती हूँ LHS पार्ट, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन देन बी यूनियन सी. ठीक है. अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, मीन्स उसकी डेफिनेशन लगानी है यूनियन की. तो डायरेक्टली आई विल राइट इट एज ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, इस पूरी टर्म को, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी. सो यहाँ से फॉर्मूला जो आपकी डेफिनेशन है उसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे हम, एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, और यूनियन को चेंज करेंगे वो बन जाएगा और. सो ये बन जाएगा एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन सी को. सो यहाँ से अगेन इसमें जो यूनियन है उसको चेंज कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये आ गया एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू सी. सो अब क्या करना है अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठे एक ब्रैकेट में रखना है. तो हमने यही चीज़ यहाँ पे चेंज कर लेंगे. हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से हो जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू बी. सो इसको एक ब्रैकेट में रख लें, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू सी. सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा, अब ये ए और बी है तो मीन्स ए यूनियन बी. देन दिस विल बिकम और x बिलोंग्स टू c. सो यहाँ से हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b, देन इट विल बी यूनियन, अगर ये दोनों में x है तो ये क्या आ जाएगा, इसके यूनियन में भी आ जाएगा. सो ये आ गया हमारे पास टर्म. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c. सो विच इज इक्वल टू RHS. सो हेंस
प्रूव्ड। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन पार्ट प्रूव करना है। सिर्फ और की जगह पे आपने क्या करना है, एंड लगाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS में, सो दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू A and x belongs to A intersection B intersection C. So this is equal to x all those such that x belongs to A और क्या हो जाएगा, x belongs to B intersection C. So यहाँ से हम इसको फर्दर लिख सकते हैं x such that x किसको बिलोंग कर गया, A को, और x belongs to B and अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये टर्म, यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास ये एंड था, यहाँ पे आपने एंड लिखना है, ये मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। सो ये दिस इज़ बेसिकली एंड, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का साइन है, सो दिस इज़ एंड, तो यहाँ पे आपने एंड लगाना है। सो x बिलोंग्स टू B और ये बन गया एंड x बिलोंग्स टू C। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड x belongs to B, so and यहाँ से आ जाएगा x belongs to C. So from here I will get x such that x belongs to A intersection B और यहाँ से आएगा and x belongs to C. So we have x such that x belongs to A intersection B, then it becomes again intersection C. So which gives us A intersection B intersection C. So this is equal to the RHS. So hence proved. सो नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल होगा, B यूनियन A के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास है A यूनियन B। सो LHS इज इक्वल टू A यूनियन B। तो सेम हम इसको लिख लेंगे आगे, यूनियन का जो है डेफिनेशन लगाएंगे, दिस बिलोंग्स टू दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और ये हो जाएगा और x बिलोंग्स टू B। सो यहाँ से आपके पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बन जाएगा आपके पास, हमने क्योंकि अब B यूनियन A शो करना है तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, एक बार B लिख लेंगे और हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा B, देन इट बिकम्स यूनियन A। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B यूनियन A विच इज़ इक्वल टू द RHS। सो इस तरीके से आपने प्रूव किया। सब सेमली हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का पार्ट भी प्रूव करेंगे। इंटरसेक्शन का पार्ट है कि दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सो सेम डेफिनेशन लगाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। सो हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A। सो दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A एंड विच इज इक्वल टू द RHS। नेक्स्ट लॉ इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है आप लोगों ने, A यूनियन B इंटरसेक्शन C को किसके इक्वल शो करना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सो बहुत सिंपल है इसको शो करना। सबसे पहले हम इसका LHS पार्ट ले लेंगे, तो LHS आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू A यूनियन दिस इज B इंटरसेक्शन C। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो ये हमारे पास आ गया। अगेन इसको और किस तरीके से हम एलॉबरेट करेंगे, तो अप्लाई करेंगे इसकी जो भी है यूनियन का फॉर्मूला, इट बिकम्स x बिलोंग्स टू A, यूनियन किस में चेंज होगा, और में, देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। सो ये है, फर्दर हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, A को, और ये आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग करेगा B को। अब इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, एंड में, सो हो जाएगा x बिलोंग करेगा C को।
सो देन हमने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठे करना और लास्ट टू टर्म्स को लेके चलना है ऐसे। सो हम इसको ब्रैकेट चेंज कर देंगे, यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू a, हम लिखेंगे और x बिलोंग्स टू b। सो इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और साथ में इसका मतलब क्या हो गया, एंड यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग करेगा किसको, a को, और इसका मतलब हुआ x किसको बिलोंग करेगा, c को। सो यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटरसेक्शन a, x बिलोंग्स टू, इट बिकम्स x बिलोंग्स टू a यूनियन c। सो यहाँ से हमारे पास आ गया नेक्स्ट टर्म, दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, देन इट विल बिकम इंटरसेक्शन a यूनियन c। सो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, LHS का पार्ट, RHS का पार्ट। सो हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू दिस टर्म एंड विच इज इक्वल टू द RHS। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट शो कर सकते हैं। अगेन आपने लेना है LHS पार्ट और आपने लिख लेना है, वो आपके पास हो गया A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो आई विल राइट इट एज x such that x belongs to A intersection B union C। सो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, x डेफिनेशन लगा रहे हैं। सो ये बन जाएगा x belongs to A, अब इंटरसेक्शन चेंज होगा एंड में, और इधर लिखेंगे हम x belongs to, सो x belongs to B union C। So further I will write x such that x belongs to A, and ये हो जाएगा and x belongs to, ये हो जाएगा b, और उसके बाद क्या आ जाएगा और x belongs to c। तो इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए जैसा था हमारे पास। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, a को, और फर्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठे कर लेना, तो इसका इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू b, और आगे आगे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, और इधर बन जाएगा x बिलोंग्स टू a, और साथ में हो जाएगा एंड x belongs to c। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। तो डायरेक्टली आई विल राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड यूनियन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। सो यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सो दिस इज बेसिकली द RHS पार्ट, दैट इज a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सो दिस इज RHS। सो हेंस सॉल्व्ड। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये लॉज को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट लॉ इज द डी मॉर्गन्स लॉ। सो इसमें सेम हमने क्या करना है, पहले LHS लेना है। LHS हमारा किसके इक्वल है, A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट, और शो किसके करना है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सो अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। सो यहाँ से अगर ये इसके कंप्लीमेंट है, x क्या है इसके कंप्लीमेंट में है, तो मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x such that x does not belongs to A union B। ठीक है। सो यहाँ से हम फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या करेगा, जो वो डज नॉट बिलोंग करेगा a, और यूनियन किस में चेंज होगा, और में। यहाँ पे यूनियन का क्योंकि कंप्लीमेंट चल रहा है तो और की जगह पे अभी किस में चेंज हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सो ये एंड में चेंज हो गया, और साथ में लिखेंगे हम x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो ये टर्म आ गई। अगर x क्या है वो a में नहीं है, तो मीन्स वो उसके कंप्लीमेंट में होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, a कंप्लीमेंट को, एंड यहाँ से सेम यही चीज़ आ जाएगा, x किसको बिलोंग करेगा, b कंप्लीमेंट को। सो दिस इम्प्लाइज दैट x सच दैट x किसको बिलोंग कर गया, a कंप्लीमेंट, देन एंड किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में, देन b कंप्लीमेंट, और वो क्या था हमारा RHS पार्ट था। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement, and which is equal to RHS, hence solved।
सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी शो कर सकते हैं, सेम मेथड से करना है आप लोगों ने। LHS पार्ट ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। मीन्स अगर एक्स जो है वो इसके कंप्लीमेंट में है, इन दो सेट के इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट में है, दिस मीन्स यहाँ से क्या आएगा, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा किसमें, उसके इंटरसेक्शन को। सो अब क्या होगा, यहाँ से ये हम इसको फर्दर लिखेंगे, इंटरसेक्शन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब एंड जो है इंटरसेक्शन का जो एंड था, ये क्योंकि ये कंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, और में, तो ये बन जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। सो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये यहाँ से ए कंप्लीमेंट हमने लिखना था, जस्ट ए सेकेंड। सो ये हमारे पास बन गया, यहाँ से आ गया और ए और बी। सो दिस बिलोंग्स टू, आई विल राइट हियर, सो अगर वो ए में है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा, तो आई विल राइट हियर, so this is basically x belongs to a complement, this is basically x belongs to a complement, और यहाँ से हो जाएगा x belongs to b complement। सो क्योंकि अगर वो x जो है वो उस सेट में नहीं है तो मीन्स वो उसके कंप्लीमेंट में होगा, तो वही टर्म हमने लिखा। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x सच दैट x किसको बिलोंग कर गया, a कंप्लीमेंट, और किस में चेंज हो गया, यूनियन में, और ये हो जाएगा b कंप्लीमेंट। सो ये हमारे पास दो ये आ गई टर्म। सो डायरेक्टली दिस इज बेसिकली आवर RHS। सो ये हो जाएगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू RHS, hence solved। सिमिलरली नेक्स्ट ला इज द आइडेंटिटी ला। ये बहुत सिंपल है, जस्ट पहले आप LHS ले लें, LHS आपके पास है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन फी, सो दिस इज इक्वल टू ए। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फी, सो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स को किसको बिलोंग करेगा, ए को, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, फी को बिलोंग करेगा। सो यहाँ से आ जाएगा ये डायरेक्टली, जो इसमें एलिमेंट होगा मीन्स वो उसके सेट में ही होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को करेगा। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई दैट विल बी ए, एंड वो किसके इक्वल आ गया, हमारे RHS के। सो हेंस सॉल्व्ड। सेम आपने इंटरसेक्शन में सिर्फ साइन चेंज कर देनी है, और उस केस के लिए भी मैं लिख सकती हूँ। सो ए इंटरसेक्शन जो यू है, यू इज़ बेसिकली द यूनिवर्सल सेट। सो ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, दिस यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, एंड दिस इज इक्वल टू, हमें ये शो करना है, दिस इज इक्वल टू ए के, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन देन दिस यूनिवर्सल सेट। सो ये हमारे पास आ गया। सो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर गया, ए, और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, एंड में, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन दिस यूनिवर्सल सेट यू। सो अगेन वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए के ही इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई ए, और वो क्या है हमारा RHS। सो इस तरीके से हमने इसके अभी 6 लॉज प्रूव कर दिए, अब लास्ट की 3 लॉज रह जाते हैं, वो भी प्रूव कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो ये पार्ट है कंप्लीमेंट ला, इसमें भी हम सेम पहले LHS ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। सो फर्स्ट हमारा है जो पार्ट है उसका LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास LHS दिस इज इक्वल टू, सो LHS है हमारा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। सो हम सेम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से ऑल दोज एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, और आई कैन राइट इट एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन हमारा हो जाएगा चेंज किस में, यहाँ पे क्योंकि सिंपल है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, और एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए, और अगर x उसके बिलोंग कर रहा है कंप्लीमेंट को, तो मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट। सो आई विल डायरेक्टली राइट दैट दिस इज इक्वल टू बेसिकली सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट u। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा u। सो दिस इज इक्वल टू द RHS। सो सिमिलरली इसका ये ए पार्ट था, तो बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे इसका। सो हमारा वो किसकी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सेम हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर गया ए को, और यहाँ से आ जाएगा एंड एक्स किसको बिलोंग कर गया ए कम्प्लीमेंट को। सो फर्दर आई विल राइट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर गया ए को, एंड यहाँ से आ जाएगा अगर वो उसके कम्प्लीमेंट में मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। सो ये हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, सो ये जो इसका जो इसमें ये जो टर्म आ जाएगी ये दिस बिकम्स द एम्प्टी सेट दैट इज फी। सो इंटरसेक्शन में ये फी बन जाता है और यूनियन में ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। सो नेक्स्ट इज द सी पार्ट दैट इज यू कम्प्लीमेंट, हमें ये शो करना दिस इज इक्वल टू फी। तो सी पार्ट में हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्स किसको बिलोंग करेगा, एल एच एस ले लेते हैं। सो एल एच एस इज इक्वल टू यू कम्प्लीमेंट, और आई विल राइट हियर एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है यू कम्प्लीमेंट को। सो डायरेक्टली ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स किस में नहीं होगा, यू में नहीं होगा। सो यहाँ से जो ये टर्म होती है ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल बिकम phi. So I will write that x such that x belongs to phi. So this is equal to phi and which is equal to the RHS. Similarly जो इसका D पार्ट है सेम आपने इसी प्रोसीजर से करना है। इसमें LHS पार्ट ले, वो है आपके पास फी का कम्प्लीमेंट, तो आपने सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फी कम्प्लीमेंट। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फी। सो ये टर्म जो हो जाएगी ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस बेसिकली इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट यू। सो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल एक्स सच दैट x belongs to u, so which is equal to u and this is equal to RHS. सिमिलरली नेक्स्ट इज द ए कम्प्लीमेंट दैट इज इन्वोल्यूशन लॉ, या इसको हम डबल कम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं। सो यहाँ पे भी सेम हमने इसको प्रूव करने के लिए पहले इसका LHS पार्ट ले लेंगे। LHS हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट को। सो यहाँ से ही किसके इक्वल बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स, अगर ये ए कम्प्लीमेंट के होल कम्प्लीमेंट तो मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा, सो दिस बिलोंग्स टू, यहाँ से अगर वो इसके इसमें नहीं है तो अगर ए कम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो किस में है ए में है। तो डायरेक्टली आई विल राइट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सो विच इज़ इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू RHS। सो एब्जॉर्प्शन लॉ में भी हम सेम पहले LHS ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो आई विल राइट एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्दर आई विल राइट एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है ए को, और यहाँ पे आएगा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, so this will become x such that x belongs to a, और ये हो जाएगा x belongs to a and x belongs to b। so this is equal to x such that x belongs to a और x belongs to a। इन दो टर्म्स को अगर हम ऐसे लिखेंगे, सो ये बेसिकली ये जो ये टर्म है ये क्या हो जाती है, ये बेसिकली हमारे पास हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, ये तो यूनियन है और वो a के इक्वल ही होता है। सो यहाँ से आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b। सो यहाँ से ये टर्म से जो हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू a ही आएगा एंड इट विल बी एंड x बिलोंग्स टू b, और ये हमें बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सो हमारे पास एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर a क्या होता है सबसेट है, अगर इफ़ क्या है a क्या है सबसेट है b का, तो उस केस में क्या होता है जो a यूनियन b है वो a के इक्वल वो b के इक्वल आता है। सिमिलरली जो a इंटरसेक्शन b है वो a के इक्वल आता है। सो यहाँ से हमारे पास जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी a के इक्वल आएगी। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू RHS। सो इफ़
यहाँ पे रखना, अगर इफ़ क्या होगा हमारे पास, ए किसका सबसेट है, बी का, उस केस में जो ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होता है। सो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो सेम आपने क्या करना है, इसके सेकेंड पार्ट के लिए भी प्रूव करना है। तो आप हम लिख सकते हैं फॉर LHS इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी, इट इज़ ए यूनियन बी. So I will write it as this is equal to this is equal to x such that x belongs to A intersection then A union B. So similarly I will write it as x such that x belongs to A और intersection का हो जाएगा and, और ये बन जाएगा x belongs to A union B. सो अगर x A यूनियन B को बिलोंग करता है, अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बताया वो B के इक्वल ही होता है, और यहाँ पे मैं आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है तो x बिलोंग्स टू दिस टर्म और यहाँ से आ जाएगा ये x बिलोंग्स टू A ही आ जाएगा. सो A इंटरसेक्शन A जो होता है अगेन A ही होता है. So I will write here x belongs to A intersection A. So this is equal to basically A. So I will write x is equal to x belongs to A. So A, and which is the RHS. So the last law is domination law and it is A union universal set is this is equal to U, और जो A intersection phi है this is equal to phi. So same इसमें भी आपने ये ऐसे ही करना है. So पहले हम LHS पार्ट ले लेंगे. So LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे. सो लास्ट ला जो डोमिनेशन ला है इसको हम इस फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हैं. जैसे LHS अगर हमने रखा है आपका A यूनियन दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट, हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. एक और मैं वे आपको बता रही हूँ शो करने के लिए कि दैट एवरी सेट जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का. तो आई विल राइट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट. सो दिस मीन्स जो ये हमारे पास जो सबसेट होगा, ये जो A यूनियन U जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन, दिस इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो ऑल्सो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो A है दैट दिस U जो ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज़ ऑल्सो द सुपर सेट ऑफ A यूनियन दिस A यूनियन यूनिवर्सल सेट U. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि देयरफॉर वी गेट दैट A यूनियन यूनिवर्सल सेट U दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू U, क्योंकि दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है. तो सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस सेट इज़ इक्वल टू U. सिमिलरली यहाँ से भी हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये आएगा टू प्रूव हमें ये टर्म करनी है. तो अगर हम लिखेंगे कि जो ये x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन फी को. किसको कर रहा है, A इंटरसेक्शन फी को. सो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो होगा वो A को तो बिलोंग करेगा, मगर ये जो x है वो क्या करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू फी. बिकॉज क्यों नहीं करेगा फी को, बिकॉज जो फी है दैट इज़ नल सेट. वो क्या होता है, नल सेट. तो मीन्स उसमें कोई सेट नहीं है. और अगर हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि फी इसको बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स तो फिर वो एम्प्टी नहीं है. सो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन फी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू दिस एम्प्टी सेट. वी कैन से दिस इज इक्वल टू फी. सो हेंस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपने इसके सारे पार्ट्स जो है ये हमने प्रूव कर लिए.